सूरह यूसुफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबिल मुबीन। ये रोशन किताब की आयतें हैं। इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। बेशक हमने इस कुरान को अरबी ज़बान में नाजिल किया ताकि तुम इसे समझ सको, ताकि तुम अक्ल से काम लो। अरबी ज़बान में क्यों नाजिल किया? क्योंकि अरबी ज़बान अपनी बलागत और वजाहत के लिहाज से एक बेहतरीन ज़बान है। हमारी तो ज़बान नहीं है ना, तो हम इसको कैसे समझें? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ताकि तुम अक्ल से काम लो। मैसेज ये सब के लिए, तमाम इंसानों के लिए। लेकिन देखें, कुरान के पहले मुखातिब जो थे ना, वो अरब थे। तो उस वक्त इंसाफ और वक्त का तकाजा ये था कि उसी कौम की ज़बान में जो है कुरान नाजिल हो, ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी समझ आ जाएगा और समझ आ जाए, और आपके ज़रिए तमाम लोगों को भी जो है ना बात जल्दी आसानी से समझ आ जाए। बाकी ये है कि ज़बान के अतबार से अरबी जो है ना, वो देकर तमाम ज़बानों पर मायनी मफ़हूम को समझने की वुसअत रखती है। तो इसलिए जो है अरबी ज़बान को अल्लाह ताला ने जो है वो चुना। तो आगे है कि नहनु नकुस्सु अलैका अहसनुल क़ससी बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरआन व इन कुन्ता मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। ए हबीब, हम आपसे एक बेहतरीन किस्सा बयान करते हैं इस कुरान के ज़रिए जिसे हमने आपकी तरफ वही किया, अगरचे आप इससे कबल इस किस्से से बेखबर थे। यानी अब जो इस सूरह यूसुफ में किस्सा स्टार्ट हो रहा है हज़रत यूसुफ के मतलब, तो वो आपको पहले पता नहीं था। हमने इस कुरान के ज़रिए आप पर वही किया और आपको बयान किया। तो यहाँ से एक और बात पता चलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब नहीं जानते थे, और ये पिछली भी सूरह में ये बात आई है कि आपको कुछ पता नहीं था पहले। और हज़रत मरियम वाले वाक़ये में भी बात आई थी कि आप वहाँ नहीं थे जब कुरानदाजी हो रही थी और जब वो आपस में झगड़ रहे थे। गैब के ज़रिए, वही के ज़रिए जो है हम आपको ये सब कुछ बयान कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी इस आयत नंबर 3 में अहम बात है कि अल्लाह ताला ने सूरह यूसुफ के बारे में फ़रमाया है कि ये अहसनुल क़सस है, बेहतरीन किस्सा है। यू नो व्हाई? इसलिए कि एक तो इसमें तमाम पूरा किस्सा तफसील से एक ही दफ़ा मौजूद है, बयान किया गया है। सेकेंडली, जब हम इस किस्से को इंशाल्लाह पढ़ेंगे, इस सूरत को इंशाल्लाह पढ़ेंगे, तो हम इसमें देखेंगे इसमें बहुत सारे छोटे बड़े जो हैं ना लेसन हैं, मैसेजेस हैं। हर मामले के लिहाज से इसमें बात है, बहुत सारे करैक्टर हैं उसमें। फैमिली लाइफ से रिलेटेड सगे सुतेले रिश्ते, ठीक है, बहन भाई माँ बाप, फिर नबी हैं, और उसके बाद फिर वज़ीर है, बादशाह है, फिर कैद खाने में कैदी हैं, साथी हैं, फिर दीन का काम है, फिर हया है, ईमान है, बुरहान है, इसके अलावा सज़ा है, जज़ा है, बेकसूर कसूरवार, और इसके अलावा चोरी है, ठीक है, गुनाहों का भी ज़िक्र है, फिर दुनिया आखरत और अल्लाह की वहदानियत और मार्फत और तौबा। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना इसके अंदर मौजूद हैं, इखलाकी लिहाज से, कानूनी लिहाज से, दीनी लिहाज से, रूहानी लिहाज से, जिस्मानी लिहाज से। सो मैनी थिंग्स हैं इसके अंदर लर्न करने के लिए। तो एक बेहतरीन सूरत है। तो कभी भी अपने घर में अगर दर्स की ख्वाहिश हो ना, तो रिक्वेस्ट किया करें कि हमें ना सूरह यूसुफ पे जो है वो दर्स सुनाएं। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमारे बिहेवियर्स के लिहाज से, ईमान के लिहाज से, हमारे अमाल के लिहाज से। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं हमें सीखने को मिलती हैं कि हम अपने अंदर अपनाएं और अपने अंदर तब्दीली लेके आएँ। चलें शुरू करते हैं फिर आयत नंबर 4 से। यहाँ से जो है किस्सा स्टार्ट हो रहा है। इस कौला यूसुफ ली अबी ही या अबती इन्नी रआइतु अहदा अशरा कौकबम व शम्सा वल कमरा रआइतुहुम ली साजिदीन। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा कि ऐ मेरे वालिद, मैंने ख्वाब में देखा है 11 सितारों और सूरज और चाँद को देखा है, मैंने इन्हें अपने लिए सजदा करते हुए देखा है। उन्होंने कहा है, मेरे बेटे, अपना ये ख्वाब अपने भाइयों से बयान न करना, वरना वो तुम्हारे खिलाफ कोई चाल चलेंगे। बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। यहाँ से पता चल रहा है कि उन्होंने ख्वाब देखा और ख्वाब जो है अपने वालिद मोहतरम को बताया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से हमें पता चलता है ख्वाब जो होते हैं ना वो 3 किस्म के होते हैं। एक रहमान की तरफ से जो सच्चे ख्वाब होते हैं, अच्छे ख्वाब होते हैं। दूसरा शैतान की तरफ से जो डरा देने वाले होते हैं, परेशान कुन होते हैं। और तीसरा होते हैं वो इंसान की ख़ुद की सोचें होती हैं, दिल के ख़्यालात होते हैं, दिन जैसे हमने गुजारा होता है वो गडमड होकर ख्वाब की सूरत में आ जाता है। तो अच्छे ख्वाब के बारे में है कि वो किसी समझदार
इंसान को ट्रस्टेड जो हो उसको बता देना चाहिए, लेकिन बुरा ख्वाब जो होता है वो किसी को बताना नहीं चाहिए। उसके लिए मसनून अमल ये है कि आँख खुले तो अपनी करवट बदल लें और बाएं तरफ जो है वो थुतकार दें और अल्लाह की पनाह मांगे। मसनून दुआ आती है तो वो पढ़ लें, अदरवाइज़ जो है सिंपल आउज़ बिल्ला जो है पढ़ लें। और किसी से ना बताएं, क्योंकि जब नहीं बताते तो वो लटका ही रहता है, और अगर बता दे तो फिर वो ख्वाब हो जाता है, सच्चा हो जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद है कि आयत नंबर 6 में कि इस तरह तुम्हारा रब तुम्हें बुजुर्गी के लिए मुंतखब फरमा लेगा और तुम्हें बातों के अंजाम तक पहुंचा देगा, यानी ख्वाबों की ताबीर का इल्म सिखाएगा और तुम पर और औलाद याकूब पर अपनी नेमत तमाम फरमाएगा, जैसा कि इसने इससे कबल तुम्हारे दोनों बाप यानी परदादा और दादा इब्राहीम और इसहाक अलैहिस्सलाम पर तमाम फरमाई थी। बेशक तुम्हारा रब खूब जानने वाला, बड़ी हिकमत वाला है। बेशक यूसुफ अलैहिस्सलाम और इनके भाइयों के वाक़े में पूछने वालों के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं। वो वक्त याद कीजिए जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कहा कि वाकई यूसुफ अलैहिस्सलाम और इसका भाई हमारे बाप को हमसे ज़्यादा महबूब हैं। हालांकि हम 10 अफराद पर मुश्तमिल हैं, ज़्यादा कवी जमात हैं। बेशक हमारे वालिद इनकी मोहब्बत में गुम हैं। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाई बिन्यामीन एक माँ से थे, और जो ये बाकी 10 बेटे थे ना, ये दूसरी वालदा से थे। तो एक इसलिए जो है ना वो एक डिफरेंस था सुतीलेपन का। और ये महसूस करते थे कि हज़रत याकूब जो है, हमारे वालिद जो हैं, वो ज़्यादा उनको प्यार करते हैं। इसलिए जो है ये आपस में बैठ के जो है ना प्लान अब बना रहे हैं कि क्या हम ऐसा करें कि हमारे वालिद जो हैं बस हम पे ही तवज्जो दें और हमें ज़्यादा प्यार करें। और इसी हसद में जो है फिर वो अगला फ़ेल कर बैठते हैं। अब यही हल है कि तुम यूसुफ को या तो कत्ल कर डालो या किसी दूर दराज इलाके में फेंक दो, और इस तरह तुम्हारे बाप की तवज्जो खालिसतन तुम्हारी तरफ हो जाएगी, और इसके बाद तुम तौबा करके सालेहीन की जमात बन जाना। यानी ये गुनाह कर लो और गुनाह के बाद तौबा करके जो है नेक बन जाना। ऐसा होता है ना, आमतौर पर भी ऐसा होता है कि गुनाह करके और इंसान जो है फिर वो कहता है मैं तौबा इस्तगफार कर लूँगा, सदका खैरात कर दूँगा, तौबा के नफल पढ़ लूँगा और माफ़ी हो जाएगी। तो पहले ये गुनाह कर लेते हैं और अल्लाह तो गफूर रहीम है, वो तो माफ़ कर ही देंगे। इनमें से एक कहने वाले ने कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल मत करो और इसे किसी तारीख कुएं की गहराई में डाल दो, और इसे कोई रागीर मुसाफिर उठा ले जाएगा। अगर तुमने कुछ करना है तो ये कर लो। ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक मेहरबानी थी, रहमत थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिफाजत अल्लाह ने इस तरह की। और उन्होंने कहा, है हमारे बाप, आपको क्या हो गया है? आप यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में हम पर एतबार नहीं करते, हालांकि हम यकीनी तौर पर इसके खैर ख्वाह हैं। आप इसे कल हमारे साथ भेज दीजिए, वो खूब खाए और खेले, और बेशक हम इसके मुहाफिज हैं। उन्होंने कहा, बेशक मुझे ये ख्याल गम दिलाता है कि तुम इसे ले जाओ, और मैं इस बात से खौफजदा हूँ कि कहीं से भेड़िया खा जाए और तुम इसकी हिफाजत से गाफिल रहो। वो बोले, अगर इसे भेड़िया खा जाए, हालांकि हम एक कौवी जमात हैं, तो हम तो बिल्कुल ही नकारा हो गए। यानी हम इतने सारे हैं, इतना बड़ा हमारा ग्रुप है, और हमारे होते हुए कैसे इसको भेड़िया खा सकता है? फिर जब वो इसे ले गए और सब इस पर मुत्तफिक हो गए कि इसे तारीकी कुएं में फेंकना है, तब हमने इसकी तरफ वही भेजी, ए यूसुफ परेशान ना होना, एक वक्त आएगा कि तुम यकीनन इन्हें इस काम को बताओगे, और उस वक्त ये शऊर नहीं रखते होंगे। यानी कुएं में यूसुफ अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने उनके दिल में ये बात डाल दी कि परेशान ना हो, एक वक्त आएगा तुम जो हो इनको ये सब अमल बताओगे। तसल्ली भी हुई कि यहाँ से तुम निकल जाओगे। और वो अपने बाप के पास रात के वक्त मकारी का रोना रोते हुए आए, यानी झूठे आंसुओं के साथ आए। बाज़ रोना सच्चा भी नहीं होता, ड्रामेबाजी होती है, ये वही कर रहे थे। कहने लगे, "ऐ हमारे बाप, हम लोग दौड़ के मुकाबला करने चले गए थे और हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने सामान के पास छोड़ दिया था, तो इसे भेड़िए ने खा लिया, और आप तुम्हारी बात का यकीन भी नहीं करेंगे अगरचे हम सच्चे ही हों। और वो इसके कमीज़ पर झूठा खून भी लगा कर ले आए।" याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, हकीकत ये नहीं है, बल्कि तुम्हारे हासिद नफ्सों ने एक बहुत बड़ा काम तुम्हारे लिए आसान और खुशगवार बना दिया जो तुमने कर डाला। बस इस हादसे पर सब्र ही बेहतर है, और अल्लाह ही से मैं मदद चाहता हूँ। क्योंकि वो नबी थे ना, तो इसलिए पहचान गए। और एक और बात यहाँ पे है कि कमीज़ जो है ले आए, तो उन्होंने ये देखा, सोचा कि ये कैसे हो सकता है कि भेड़िया पूरी बॉडी को खा गया और कमीज़ उसने छोड़ दी। तो समझ गए उनकी हरकत को, इसलिए फ़ौरन जो है कुछ नहीं उनको इल्ज़ाम दिया या बुरा भला कहा, बल्कि फ़सब्रुन जमीलुन वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफ़ून। तो जब हालात इस किस्म के हों ना कि कोई सुनने वाला ना हो, यकीन करने वाला ना हो, किसी को समझाना बेफ़ायदा है, तो फिर अल्लाह पे जो है फ़ौरन फ़सब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफ़ून।
फिर आगे है, और उधर राहगीरों का एक काफ़िला पहुंचा तो उन्होंने अपना पानी भरने वाले को भेजा। उसने अपना डॉल जब कुएं में लटकाया तो बोला, खुशखबरी, यहाँ पर एक लड़का है। उन्होंने उस कीमती सामान तिजारत में छुपा लिया और अल्लाह उन कामों को जो कर रहे थे खूब जानने वाला था। बहुत कम कीमत गिनती के चंद दरहमों के एवज़ उन्होंने इसको बेच डाला। और वो जो राहगीर थे वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में कोई दिलचस्पी भी नहीं रखते थे, तो इसलिए उन्होंने कम कीमत में उसे बेच डाला। उन्हें क्या पता था ये बच्चा बड़ा होकर जो है मिस्र का बादशाह बनेगा। और मिस्र के जिस शख्स ने उसे ख़रीदा था उसको उर्फ़ आम अज़ीज़ मिस्र कहते थे। तो उसने अपनी बीवी ज़ुलेखा से कहा, इससे इज़्ज़त और इकराम के साथ ठहराओ, शायद ही हमें नफ़ा पहुँचाए या हमें इसे अपना बेटा बना लें। और इस तरह हमने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ज़मीन मिस्र में इस्तेकाम बख्शा, और ये इसलिए कि हम इसे बातों के अंजाम तक पहुंचना सिखाएं। और अल्लाह अपने काम पर गालिब है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। यानी हज़रत यूसुफ़ को वहाँ तक क्यों पहुँचाया कि वो एक फाइनेंशियल जो था ना मिनिस्टर था, और बड़ी बड़ी मीटिंग होती थी, बड़े बड़े लोग वहाँ आते थे, और अल्लाह ताला ने उनको आगे जो है बादशाहत देनी थी। तो इसलिए ऐसे माहौल में उनको भेजा कि वहाँ पे परवरिश पाएँ और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारा इल्म जो है वो बचपन से ही सीखें। और जब वो अपने कमाल शमाब को पहुंच गया तो हमने इसे हुक्म नबूवत और इल्म ताबीर अता फरमाया, और इस तरह हम नेकोकारों को सिला बख्शते हैं। और इस औरत जुलेखा ने, जिसके घर में वो रहते थे, आपसे आपकी ज़ात की शदीद ख्वाहिश की, और इसने दरवाज़े भी बंद कर लिए और कहने लगी, जल्दी आ जाओ, मैं तुमसे कहती हूँ। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की पनाह, बेशक वो जो तुम्हारा शौहर है, मेरा मालिक है, इसने मुझे बड़ी इज्जत से रखा है, बेशक जालिम लोग फला नहीं पाएंगे। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया, और बेशक इस जुलेखा ने तो इरादा ही कर लिया था, और शायद वो भी इरादा कर लेते, लेकिन उन्होंने अपने रब की रोशन दलील को देख लिया। इस तरह इसलिए किया गया कि हम इनसे तकलीफ़ और बेहयाई दोनों को दूर रखें। बेशक वो हमारे चुने हुए बंदों में से थे। और दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े। इस जुलेखा ने इनका कमीज़ पीछे से फाड़ डाला, और दोनों ने इसके खाविंद अजीज़ मिस्र को दरवाजे पर पाया तो फ़ौरन बोल उठी कि इस शख्स की सज़ा जो तुम्हारी बीवी के साथ बुराई का इरादा करे, और क्या हो सकती है सिवाय इसके कि वो कैद कर दिया जाए या दर्दनाक अजाब दिया जाए। यानी फ़ौरन पलट गई, सारा इल्ज़ाम हज़रत यूसुफ़ पे उसने डाल दिया, हालांकि बहकाना फुसलाना खुद चाह रही थी। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, बल्कि इसने खुद मुझसे मतलब बरारी के लिए मुझे फंसलाना चाहा, और इतने में खुद इसके घर वालों में से एक गवाह ने, जो शहीर ख्वार बच्चा था, गवाही दी कि अगर इसका कमीज़ आगे से फटा हुआ है तो ये सच्ची है और वो झूठों में से है, और अगर इसका कमीज़ पीछे से फटा हुआ है तो ये झूठी है और वो सच्चों में से है। फिर जब इस अजीज़ मिस्र ने कमीज़ को देखा कि वो पीछे से फटा हुआ है तो उसने कहा, बेशक ये तुम औरतों का फ़रेब है। ये अजीज़ मिस्र का जुमला है जो उन औरतों के लिए कह रहा है, अल्लाह ताला की बात नहीं है। यकीनन तुम औरतों का फ़रेब बड़ा ख़तरनाक होता है। ऐ यूसुफ, तुम इस बात से दरगुजर करो, और ऐ जुलेखा, तुम अपने गुनाह की माफ़ी मांग, बेशक तू ही ख़ताकारों में से थी। और शहर में उमरा की कुछ औरतों ने कहना शुरू कर दिया कि अजीज़ की बीवी अपने ग़ुलाम को इससे मतलब पूरा करने के लिए फंसलाती है। यानी अब ये बात शहर में मशहूर होने लग गई, और इस ग़ुलाम की मोहब्बत इसके दिल में घर कर गई है, बेशक हम इसे खुली गुमराही में देख रही हैं। फिर बस जब जुलेखा ने इनकी मकाराना बातें सुनी तो इनको बुलवा भेजा, एक दावत अरेंज की, वहाँ पे इन तमाम ख़वातीन को जो है ना उसने बुला लिया, और इनके लिए मजलिस आरास्ता की, और इनके सामने फल रख दिए, और इनमें से हर एक को छुरी जो है वो दे दी। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से उसने दरख्वास्त की कि ज़रा इनके सामने आ जाओ, ताकि इन्हें भी मेरी कैफियत का सबब मालूम हो जाए। सो जब उन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुस्न ज़ेबा को देखा तो इसके जलवे को देखकर मदहोशी में फल काटने के बजाय अपनी उंगलियां काट बैठी, और देख लेने के बाद बेसाख्ता बोल उठी, अल्लाह की पनाह, ये तो बशर नहीं, ये तो कोई फ़रिश्ता है। और यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे ना वो खूबसूरत भी बहुत थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज के मौके पर हज़रत यूसुफ से मुलाकात की थी तो फिर उस बारे में बताया था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को दुनिया का आधा हुस्न दिया गया है। तो इसलिए जब इन औरतों ने देखा तो वो फल काटने के बजाय अपने हाथ काट बैठी। जुलेखा की तदबीर कामयाब हो गई, तब वो बोली, यही वो पैकर नूर है जिसके बारे में तुम मुझे मलामत करती थी, और बेशक मैंने अपनी ख्वाहिश की शिद्दत में इसे फिसलाने की कोशिश की, मगर वो सरापा असमत ही रहा, यानी बच निकला। अब भी अगर मेरी बात नहीं मानेगा तो ज़रूर कैद कर दिया जाएगा और यकीनन बेआबरू किया जाएगा। यानी अभी भी बाज नहीं आई। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सबकी ये बातें सुनकर अर्ज़ की, अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे कैद खाना ही प्यारा है,
जिसकी तरफ ये मुझे बुलाती हैं, इससे तो बेहतर है मैं कैदी हो जाऊं। अगर इनके मकर से तूने मुझे ना बचाया तो मैं ज़रूर जो है वो इनकी तरफ माइल हो जाऊंगा, मैं नादानों में से हो जाऊंगा। सो इसके रब ने इनकी दुआ कबूल फरमा ली और औरतों के मकरो फ़रेब को इनसे दूर कर दिया। बेशक वही खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है। फिर इन्हें यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकबाजी की निशानियां देख लेने के बाद भी यही मुनासिब मालूम हुआ कि इसे एक मुद्दत तक कैद कर दें ताकि अवाम में इस वाक़े का चर्चा ख़त्म हो जाए। यानी अपने घर की इस्लाह नहीं की और बेकसूर को जो है वो कैद खाने में उठा के डाल दिया कि जब तक फितना थम ना जाए, ख़त्म ना हो जाए, तो इनको कैद में डाल दो। और इनके साथ दो जवान भी कैद खाने में दाखिल हुए। इनमें से एक ने कहा, मैंने अपने आप को ख्वाब में देखा है कि मैं अंगूर से शराब निचोड़ रहा हूँ। दूसरे ने कहा, मैं अपने आप को ख्वाब में देखा है कि मैं अपने सर पर रोटियां उठाए हुए हैं और इसमें से परिंदे खा रहे हैं। ए यूसुफ, हमें इसकी ताबीर बताइए, बेशक हम आपको नेक लोगों में से देख रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, जो खाना रोस्त में खिलाया जाता है वो तुम्हारे पास आने से पहले ही मैं तुम्हें इसकी ताबीर बता दूंगा। ये ताबीर इन अलूम में से है जो मेरे रब ने मुझे सिखाई है। मैंने इस कौम का मज़हब छोड़ रखा है जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और वह आखिरत के भी मुनकिर हैं। अपने साथियों से बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें इसकी ताबीर बताऊंगा और जो इल्म मुझे मिला है उसका देखें क्रेडिट जो है वो अल्लाह ताला को दे रहे हैं, ये अल्लाह ने मुझे सिखाया है। ये नहीं कहा कि मेरा बाप दादा नबी थे और मेरी ये ज़ात पात हज़ब नज़ब है तो इसलिए मेरे पास ये नॉलेज है, ये स्किल है। नहीं, अल्लाह ताला को क्रेडिट दिया और साथ ही दीन की भी दावत दे दी कि मैं एक अल्लाह को मानने वाला हूँ और आखरत को मानने वाला हूँ। और मैंने तो अपने बाप दादा इब्राहीम व इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम के दीन की पैरवी कर रखी है। हमें कोई हक नहीं कि हम किसी चीज़ को भी अल्लाह के साथ शरीक ठहराएं। ये तौहीद हम पर और लोगों पर अल्लाह का ख़ास फ़ज़ल है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। जनरली यहाँ बात हो गई कि तौहीद जिसको मिल जाए, शिर्क से पाक ईमान जिसे मिल जाए, अल्लाह का ख़ास फ़ज़ल होता है वाला नासी लोगों पर, तो उसका शुक्र अदा करना चाहिए। हम लोग भी बाय बर्थ मुस्लिम घराने में पैदा हुए, हमारे माँ बाप मुस्लिम थे, हम मुस्लिम हैं, तो हमें उसका बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। ज़िंदगी मिली और ज़िंदगी के बाद ईमान मिला तो दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग, एक बहुत बड़ी नेमत है। ऐ मेरे कैद खाने के दोनों साथियों बताओ क्या अलग अलग ऐ मेरे कैद खाने के दोनों साथियों बताओ क्या अलग अलग बहुत से माबूद बेहतर हैं या एक अल्लाह जो सब पर गालिब है। यानी तुम खुद ही सोचो थोड़ी देर के लिए कि तुम अल्लाह के सिवा जिसको भी मानते हो, तुम किसी को मानते हो, तुम उसको मानते हो और फलाना किसी को मानता है, और एक तरफ है सिर्फ एक अल्लाह ताला। तो थोड़ी देर के लिए जो है गौर करने की बात है कि कैसे हो सकता है कि कायनात के इतने सारे खुदा हों और कायनात जो है वो बिल्कुल ठीक चल रही हो। यानी जब इतने सारे खुदा हों तो वो तो कभी नहीं चाहेंगे ना कि जो मुझे मानने वाले हैं उनको ना मिले और दूसरे को मिल जाए। समझ आ रही बात? ए मेरे कैद खाने के दोनों साथियों बताओ क्या अलग अलग बहुत से माबूद बेहतर हैं या एक अल्लाह जो सब पर गालिब है। यानी गौर व फिक्र दिला रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए सोचें कि एक तरफ जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं, इसको मानते हैं, उसको मानते हैं, फ़लाने को मानते हैं, और दूसरी तरफ एक अल्लाह है। तो ये कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी कायनात है और उसके इतने सारे खुदा हों और कायनात का निज़ाम जो है वो बिल्कुल सही चल रहा हो। इसका तो मतलब यही है ना कि नहीं, एक ही कोई खुदा है, एक ही रब है जो तमाम कायनात को चला रहा है। क्योंकि अगर अलग अलग खुदा हों तो फिर आपस में जो है वो बदअमनी, इंतशार और फसाद होगा। एक एक खुदा को मानने वाले वो कभी नहीं चाहेंगे कि जो फ़ायदा है वो कोई और ले जाए, किसी और को अगर कोई खुदा मानता है तो उसको फ़ायदा मिल जाए। हर कोई अपने अपनी कौम के लिए, अपने अपने मानने वालों के लिए, चढ़ावे चढ़ाने वालों के लिए फ़ायदा ही जमा करेगा ना, नुकसान तो नहीं चाहेगा। समझ आ रही है? आपस में खाना जंगी हो जाएगी। तो इसलिए सवाल किया जा रहा है कि ज़रा सोचो तो सही, क्या बेहतर है। तुम हकीकत में अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करते हो मगर चंद नामों की जो खुद तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने अपने पास से रख लिए हैं। अल्लाह ने इसकी कोई दलील नहीं उतारी। हुक्म का इख्तियार सिर्फ अल्लाह को है। इसने हुक्म फरमाया है कि तुम सिर्फ उसकी इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। और लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। पिछले पारे में भी ये बात आई थी कि खुद ही जो है नाम घड़ लिए हैं और बाप दादा के तरीके को बस अंधाधुंध चलाए जा रहे हैं। अल्लाह ने तो कोई दलील नहीं उतारी कि ऐसा करो। अल्लाह की तरफ से तो कोई हुक्म नहीं है। बाप दादा के तरीके को चल तो रहे हो अंधाधुंध, लेकिन अपनी अकल भी तो इस्तेमाल करो ना।
ए मेरे कैद खाने के दोनों साथियों, तुम में से एक के ख्वाब की ताबीर ये है कि वो अपने बादशाह को शराब पिलाकर रिहा हो जाएगा, और दूसरा जो है वो फांसी दे दिया जाएगा। फिर परिंदे इसके सर से गोश्त नोच कर खाएंगे, और यही फैसला है जिसके बारे में तुम दरियाफ्त करते थे, यानी यही ताबीर है, तुम्हें बता दिया। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने शख्स से कहा, जिसे दोनों में से रिहाई पाने वाला समझा, कि अपने बादशाह के पास मेरा जिक्र करना, शायद इसे याद आ जाए कि एक और बेगुनाह कैदी भी मौजूद है। मगर शैतान ने इसे अपने बादशाह के पास जिक्र करने का भुला दिया। नतीजतन यूसुफ कई मज़ीद साल कैद खाने में ठहरे रहे। और एक रोज़ बादशाह ने कहा, मैं ख्वाब में 7 मोटी गायें ताज़ी देखता हूँ। इन्हें 7 दुबली पतली गायें खा रही हैं, और 7 सब्ज़ खोशे देखी हैं, और दूसरी 7 ही खुश्क। ए दरबारियों, मुझे मेरे ख्वाब का जवाब बयान करो, अगर तुम ख्वाब की ताबीर जानते हो। बादशाह का ख्वाब सुनकर दरबारियों ने कहा, ये तो बड़ा परेशान कौन ख्वाब है, हम परेशान ख्वाबों की ताबीर नहीं जानते। और वो शख्स जो दोनों में से रिहाई पा चुका था, वो बोला, अब उसे एक मुद्दत के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है ना याद आए, कि मैं तुम्हें इसकी ताबीर बताऊंगा, सो मुझे यूसुफ के पास कैद खाने में भेजो। वो कैद खाने में पहुंचकर कहने लगा, ए यूसुफ, ए सिद्क के मुजस्सम, आप हमें इस ख्वाब की ताबीर बताएं जो बादशाह ने देखा है, कि 7 मोटी गायें हैं जिन्हें 7 पतली गायें जो हैं वो खा रही हैं, 7 सब्ज़ खोशे हैं, और दूसरे 7 खुश्क हैं, ताकि मैं ये ताबीर लेकर वापस लोगों के पास जाऊँ, शायद इन्हें आपकी कदरों मंजिलत कुछ मालूम हो जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम लोग दायमी आदत के मुताबिक मुसलसल 7 बरस तक काश्त करोगे, सो जो खेती तुम काटा करोगे इसे खोशों में ही ज़ख़ीरे के तौर पर रखते रहना, मगर थोड़ा सा निकाल लेना जिसे तुम हर साल खा लो। फिर इसके बाद 7 साल बहुत सख्त आने वाले हैं, तो वो जो ज़ख़ीरे को वो उस ज़ख़ीरे को खा जाएंगे जो तुम उनके लिए पहले जमा करते रहे, मगर थोड़ा सा बच जाएगा जो तुम महफूज कर लोगे। फिर इसके बाद 1 साल ऐसा आएगा जिसमें लोग खूब बारिश होगी, और इसी साल इस कदर फल होंगे, लोग इसमें फलों का रस निचोड़ेंगे। और ये ताबीर सुनते ही बादशाह ने कहा, यूसुफ को फ़ौरन मेरे पास ले आओ। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास कासिद आया, तो उन्होंने कहा, बादशाह के पास लौट जाओ और उससे ये पूछो कि उन औरतों का अब क्या हाल है जिन्होंने अपने हाथ काट डाले थे। बेशक मेरा रब इनके मकरो फ़रेब को खूब जानने वाला है। यानी सबसे पहले वो फितना तो ख़त्म होना है जिस वजह से मैं यहाँ आया हूँ, मुझ पर इल्ज़ाम लगा है, और अपनी बेगुनाही भी क्लियर कर ली थी ना, तो इसलिए जो फ़ौरन से बाहर निकलने की जो है वो स्टेप नहीं लिया, पहले जो है वो पैगाम भेजा कि जो मुझे पर इल्ज़ाम लगा था उस मामले को जो है क्लियर किया जाए। अच्छा, और यहाँ पर हमें एक और बात भी सीखने को मिल रही है कि उनका हुस्न कैद का बाइस बना था, लेकिन उनका इल्म निजात का, आज़ादी का बाइस बन रहा है। और हमारे लिए भी इसमें लेसन है कि जितना हो सके जल्दी उम्र के किसी भी हिस्से में कुरान से जुड़ जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा। एक यही चीज़ है जो दुनिया में भी हमें हमारी दीन दुनिया को बेहतर बना देगी, और आखिरत में भी हमारे साथ जाएगी, हमारे लिए निजात का बाइस बनेगी, कब्र के अजाब से, क़यामत की ज़िल्लत से आज़ादी का बाइस बनेगी। बादशाह ने जुलेखा समेत औरतों को बुलाकर पूछा, तुम पर क्या बीता था जब तुम सब ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को इनकी रासत रवी से बहकाना चाहा था? बताओ वो मामला क्या था। वो सब एक ज़बान होकर बोली, अल्लाह की पनाह, हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम में कोई बुराई नहीं पाई। अजीज़ मिस्र की बीवी जुलेखा भी बोल उठी, अब तो हक सामने आ चुका है, हकीकत यह है कि मैंने ही इसे फुसलाना चाहा था, और बेशक वो सच्चे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने ये इसलिए किया कि वो अजीज़ मिस्र जो मेरा मोहसिन और मालिक है जान ले कि मैंने इसके पीछे जो है कोई ख़यानत नहीं की, और बेशक अल्लाह ख़यानत करने वालों के मकरो फ़रेब को कामयाब नहीं होने देता। यहाँ पे यूसुफ अलैहिस्सलाम की यानी बरात हो गई, और जिस इल्ज़ाम के साथ उनको भेजा गया था, तो निकलने से पहले वो इल्ज़ाम जो है उसका सफाया हो गया। 13 वमा उबर्रियु नफ्सी इन्न नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सूइ इल्ला मा रहिम रब्बी इन्न रब्बी गफूरुर रहीम। और मैं अपने नफ्स की बरात का दावा नहीं करता, बेशक नफ्स तो बुराई का बहुत ही हुक्म देने वाला है, सिवाय इसके जिस पर मेरा रब रहम फरमा दे। बेशक मेरा रब बड़ा ही बख्शने वाला, निहायत मेहरबान है। और बादशाह ने कहा, इन्हें मेरे पास ले आओ, मैं इन्हें अपने लिए मशीर ख़ास कर लूँ। सो जब बादशाह ने आपसे बिलमुशाफ़ा गुफ्तगू की, तो नहायत मुतासिर होकर कहने लगा, ए यूसुफ, बेशक आप आज से हमारे यहाँ मुक़्तदर और अमीन हैं। यहाँ पर हज़रत यूसुफ का ही किस्सा जो है वो चल रहा है। अज़ीज़ मिस्र की बीवी ने अपनी जो है बुराई का एतराफ़ कर लिया, और उसके बाद जो है उनकी बेगुनाही साबित हो गई।
तो फिर बादशाह ने उनके इल्म से मुतासिर होकर और किरदार से मुतासिर होकर जो है ना उनको अब अपनी हुकूमत में, सल्तनत में जो है वो मुशीर ख़ास सेलेक्ट कर लिया। तो फिर उसके बाद है आयत नंबर 55। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे सरज़मीन मिस्र के ख़ज़ानों पर वज़ीर और अमीन मुकर्रर कर दो, बेशक मैं इनकी खूब हिफाजत करने वाला हूँ और इक़्तिसादी अमूर का खूब जानने वाला हूँ। और इस तरह हमने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मुल्क के मिस्र में इक़्तिदार बख्शा ताकि इसमें जहाँ चाहें रहें। हम जिसे चाहते हैं अपनी रहमत से सरफराज फरमाते हैं और नेकोकारों का अजर ज़ाया नहीं करते। आयत नंबर 56। कैद खाने से निकाल कर मुल्क की बादशाहत और हुकूमत में जो है अल्लाह ताला ने जो है इनको इक़्तिदार बख्शा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कुएं से निकाल कर और मिस्र के तख्त पे जो है उन्हें बिठा दिया। क्यों? क्योंकि उनकी जो बेसिक क्वालिटी थी करैक्टर में, मिजाज में, वो है मुहसिनीन, एहसान करने वाले। फिर कैद में रहे, वहाँ पर भी जो एहसान का मामला किया, कोई शिकवा शिकायत नहीं, अल्लाह पे भरोसा, अल्लाह पे उम्मीद लगाई। फिर उसके बाद अब बाहर निकले तो फिर भी आकर जो है वो लड़ाई झगड़ा और सवाल जवाब और इल्ज़ामात कुछ भी नहीं किए पिछली बातों पे। तो ये होता है एहसान का मामला। फिर आके अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इस आयत में कि नसीब बिरहमतिना मन नशाओ, कि ये सिर्फ उन्हीं पर एहसान नहीं है अल्लाह का, अल्लाह अपनी रहमत जिसे चाहे जो है वो नवाज सकते हैं। लेकिन हमें अपने अंदर ना वो मोहसिन वाली जो सिफ़त है वो पैदा करनी होगी। और यहाँ पर यकीन करने की बात है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि नेकोकार की ज़ाया नेकी जो है ना वो ज़ाया नहीं होती, चाहे सामने वाला माने या ना माने, एहसान करे ना करे, हमारे एहसान को जो है कोई वैल्यू दे या ना दे, अल्लाह ताला जो है ना उनको सब पता होता है, ज़ाहिर का बातिन का। तो इसलिए मुश्किलें तो आती हैं और इतनी मुश्किलें आती हैं कभी कि हर वक्त अंधेरा जो है लग रहा होता है, लेकिन यहाँ अल्लाह ताला उम्मीद दिला रहे हैं कि अल्लाह ताला नेकोकारों की कोशिशें, मेहनत, अजर कुछ भी ज़ाया नहीं करते हैं। और यकीनन आखिरत का अजर उन लोगों के लिए बेहतर है जो ईमान लाए और तकवा इख्तियार करें। बाज़ औक़ात हम दुनिया में तवक्को कर लेते हैं अजर की ना, कि जो भी हम अच्छा कर रहे हैं हमें उसका बदला, शुक्रिया, हमारी कदर, वैल्यू जो है वो दुनिया में ही हो जाए। लेकिन उम्मीद ये रखनी चाहिए कि अगर दुनिया में भी हमारा एहसान का मामला, हमारी नेकियां जो है वो किसी को नहीं नज़र आ रही और उस पर हमें अजर व सिला नहीं मिल रहा, हम अच्छा किए जा रहे हैं लेकिन हमारे साथ बुरा ही होता जा रहा है, तो यहाँ पर ये समझाया जा रहा है कि आखिरत में जो है वो ज़रूर अजर मिलकर रहेगा जो अल्लाह पे ईमान रखेगा और डरते हुए ज़िंदगी गुजारेगा। फिर आगे आयत नंबर 58। और कहत के ज़माने में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई गल्ला लेने के लिए मिस्र आए तो इनके पास हाजिर हुए, बस यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इन्हें पहचान लिया और वो इन्हें ना पहचान सके। जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इनका सामान ज़ाद व मता इन्हें मुहैया कर दिया तो फरमाया, अपने भाई बिन्यामीन को भी मेरे पास ले आओ, क्या तुम नहीं देखते कि मैं इस कदर पूरा नापता हूँ और मैं बेहतरीन मेहमान नवाज भी हूँ। अब जब गल्ले की लेन देन हो रही होगी तो पूछ लिया होगा कि आपके घर में कितने अफराद हैं और सारी डिटेल जो है वो घर की ले ली होगी, तो इसलिए फिर वो कह रहे हैं कि अब नेक्स्ट टाइम जब आना तो उसको भी साथ लेके आना। यानी ये भी हो सकता है ना कि भाई हमें क्या पता कि घर में तुम्हारे इतने अफराद हैं या नहीं है और तुम फालतू राशन लेके जो है वो जा रहे हो, तो इस सेंस में भी कहा कि उसको भी लेकर आना। हकीकत में वो उनसे मुलाकात करना चाहते थे अपने भाई बिन्यामीन से। बस अगर तुम उसे मेरे पास ना लाए तो आइंदा तुम्हारे लिए मेरे पास कोई गल्ला नहीं होगा और ना ही तुम मेरे करीब आ सकोगे। वो बोले, हम इसके भेजने से मुतल्लिक इसके बाप से ज़रूर तकाजा करेंगे और हम यकीनन ऐसा करेंगे। क्या कह रहे हैं? इसके बाप से, बाप तो इनका भी था ना, लेकिन रूडली बिहेवियर देखें कि कह रहे हैं कि उसके बाप से हम ज़रूर तकाजा करेंगे कि वो बेटे को भेज दें। और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने ग़ुलामों से फरमाया, इनकी रकम जो उन्होंने गल्ले की एवज़ अदा की थी वापस इनकी बोरियों में रख दो, ताकि जब वो अपने घर वालों की तरफ लौटे तो इसे पहचान लें कि ये रकम तो वापस आ गई है, शायद वो इसी सबब से ही लौट आएँ। यानी अगर हो सकता है उनके पास पैसे ना हो गल्ला ख़रीदने के लिए, तो चलो ये अगली दफ़ा इसी बहाने से ही आ जाएंगे।
सो जब वो अपने वालिद की तरफ लौटे तो कहने लगे, ए हमारे बाप, आइंदा के लिए हम पर गल्ला बंद कर दिया है, सिवाय इसके कि बिन्यामीन हमारे साथ जाए। बस हमारे भाई बिन्यामीन को हमारे साथ भेज दें ताकि हम मज़ीद गल्ला ले आएँ और हम यकीनन इसके मुहाफ़िज़ होंगे। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या मैं इसके बारे में भी तुम पर इसी तरह एतमाद कर लूँ जैसे मैंने इससे कबल इसके भाई यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में तुम पर एतमाद किया था? तो अल्लाह ही बेहतर हिफाजत फरमाने वाला है और वही सब मेहरबानों से ज़्यादा मेहरबान है। जब उन्होंने अपना सामान खोला तो इसमें अपनी रकम पाई जो इन्हें लौटा दी गई थी। वो कहने लगे, ए हमारे अब्बा जान, हमें और क्या चाहिए, ये हमारी रकम भी हमारी तरफ लौटा दी गई है। अब तो हम अपने घर वालों के लिए ज़रूर ही गल्ला लाएंगे और अपने भाई की हिफाजत करेंगे और एक ऊँट का बोझ और ज़्यादा लाएंगे। और ये गल्ला जो हम पहले लाए हैं थोड़ी मिकदार में है। यानी बाप को मनाने लगे, समझाने लगे कि गल्ला ख़त्म हो जाएगा और खाने के बगैर तो ज़िंदा नहीं रहा जा सकता और हमसे गल्ला रोक लिया जाएगा, तो आप जो है प्लीज़ इसको हमारे साथ भेजें। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं हरगिज़ इसको तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा यहाँ तक कि तुम अल्लाह की कसम खाकर मुझे पुख्ता वादा दो कि तुम इसे ज़रूर मेरे पास वापस लेके आओगे, सिवाय इसके कि तुम सबको कहीं घेर लिया जाए। एक अंदेशा हुआ कि हो सकता है कोई ख़तरा हो जाए, अब कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए कि जिसमें तुम फंस जाओ, वरना मेरे साथ जो है पक्का वादा करो कि तुम इसको वापस लाओगे। डर था ना, एक बेटा पहले खो चुके हैं तो अब ये भी जो है ना खो जाए। अच्छा, फिर जब उन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम को अपना पुख्ता दे दिया वादा, तो याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो कुछ हम कह रहे हैं इस पर अल्लाह निगहबान है। और फरमाया, ए मेरे बेटो, शहर में एक दरवाज़े से दाखिल ना होना बल्कि मुख्तलिफ़ दरवाज़ों से तकसीम होकर दाखिल होना, और मैं तुम्हें अल्लाह के अमर से कुछ नहीं बचा सकता कि हुक्म तकदीर सिर्फ़ अल्लाह के लिए है। मैंने इसी पर भरोसा किया है और भरोसा करने वालों को इसी पर भरोसा करना चाहिए। आयत नंबर 67। यहाँ पर अब वो अपने बेटों को एक नसीहत कर रहे हैं कि तुम सब जो हो ना, शहर के एक दरवाज़े से 11 बेटे, ठीक है, 10 वो भाई और एक बिन्यामीन, के सब एक ही दरवाज़े से दाखिल नहीं होना बल्कि अलग अलग दरवाज़ों से जो है वो दाखिल होना। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके जो थे ना बेटे सेहतमंद थे, ताकतवर थे, जवान थे और ख़ूबसूरत भी थे। तो उनको थोड़ा सा अंदेशा हुआ कि कहीं ये ना हो कि कोई नज़र लग जाए, कहीं ये ना हो कि लोग समझें कि कोई ख़तरा है, हमले के लिए आ रहे हैं इतने लंबे चौड़े कदावर सेहतमंद। तो इसलिए एक एहतियात जो है यहाँ पर उन्हें बताई गई, लेकिन साथ ही ये भी फरमा दिया कि जो तकदीर में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा ना, जो अल्लाह का हुक्म है, फ़ैसला है, वो तो होकर ही रहेगा और मैं उसी पर भरोसा करते हुए उसी की हिफाजत में तुम्हें भेजता हूँ। देखें, तदबीर भी की और तकदीर पर भी जो है ना ईमान भी रखा। तो यहाँ से ना पता चलता है कि नज़र लगने की हिफाजत ही उन्होंने अपने बच्चों के लिए की। और हम हदीस में देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हैं जहाँ से हमें पता चलता है कि नज़र लगना जो है वो बरहक है। और एक और हदीस है जिसका मफ़हूम ये है कि नज़र लगना साबित शुदा है, कोई चीज़ तकदीर से आगे नहीं निकल सकती। अगर कोई चीज़ निकल सकती है तो वो है नज़र। अच्छा, अब नज़र अगर लग जाए तो इलाज उसका क्या करना है? जो नज़र लगाने वाला होता है ना, हदीस से हमें ये पता चलता है कि उसे चाहिए वो गुस्ल करे और फिर वो अपना गुस्ल का पानी उस शख्स पे डाले जिसको नज़र लगी है, ठीक है। और ये सही मुस्लिम में मौजूद है ये बात। फिर एक और इसमें चीज़ है कि हर छोटी बड़ी चीज़ को भी जो है ना, तकलीफ़ को अगर जिस्म पे कोई अलामत ज़ाहिर होती है तो उसको भी नहीं समझना चाहिए कि नज़र लग गई है। और इसके अलावा ये है कि कोई अच्छी चीज़ देखें अपनी या दूसरे की तो माशाल्लाह ज़रूर कहें, बारिक अल्लाहु फ़ीकुम भी ज़रूर कहें, दुआ दें। और अपने अंदर देखें, अपने घर में देखें, अपने बच्चों को देखें तो माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना चाहिए। और ख़ुद पर और अपने बच्चों पर, अपने प्यारों पर सुबह शाम की मसनून दुआएं पढ़ के दम करना चाहिए। और इसके अलावा हमें पता चलता है हदीस मुबारक से कि जिब्राइल अमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बिस्मिल्लाहि अर्कीक वाली जो दुआ है उसको पढ़कर 3 बार जो है दम किया था। और रात को सोते वक्त जो है दम कर कर सोएं। फिर सूरह फातिहा के बारे में आया है कि बेहतरीन दम है, माउज़तैन से जो है वो सुबह शाम 3-3 बार पढ़ के अपने ऊपर, बच्चों पर जो है दम करना चाहिए ताकि बंदा एक हिसार में आ जाता है। लेकिन इसके साथ साथ जो है अल्लाह पर तवक्कल रखना चाहिए, असबाब अपनाएं, तदबीर अपनाएं, लेकिन अल्लाह की हिफाजत जो है, अल्लाह पर ईमान रखते हुए अल्लाह की हिफाजत में जो है अपने आप को, अपने बच्चों को सपुर्द करें। फिर आगे है 68।
और जब वो मिस्र में दाखिल हुए, जिस तरह इनके बाप ने इन्हें हुक्म दिया था, वो हुक्म इन्हें अल्लाह की तकदीर से कुछ नहीं बचा सकता था, मगर ये कि याकूब अलैहिस्सलाम के दिल की एक ख्वाहिश थी जिसे इसने पूरा किया, और इस ख्वाहिश व तदबीर को लागव भी ना समझा। तुम्हें क्या खबर, बेशक याकूब अलैहिस्सलाम साहिब इल्म थे, इस वजह से कि हमने इन्हें इल्म ख़ास से नवाजा था, मगर अक्सर लोग इन हकीकतों को नहीं समझते। यानी तकदीर हकीकत को नहीं जानते, अपनी तदबीर पर भरोसा करते हैं। यानी यहाँ पे ये समझाया जा रहा है कि याकूब अलैहिस्सलाम को बेहतरीन इल्म से नवाजा था, वो नबी थे, लेकिन तकदीर को तो फिर भी नहीं जानते थे ना। तदबीर तो की, लेकिन भरोसा अल्लाह पे ही था। तो समझाया ये जा रहा है हमें भी कि अगर हम भी किसी मामले को हैंडल करने के लिए कोई स्टेप लेते हैं, तदबीरें करते हैं, अगर उसके बाद मामला उलट हो जाए तो तकदीर पे शिकवे शिकायत नहीं करनी, उसी में अल्लाह की हिकमत समझ के जो है उसको कबूल करना है। और जब वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुए तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई बिन्यामीन को अपने पास जगह दी और इसे आहिस्ता से कहा, बेशक मैं ही तेरा भाई हूँ यूसुफ़, बस तो गमज़दा ना हो इन कामों पर जो ये करते हैं। तसल्ली दी उनको और अपना इंट्रोडक्शन भी करवा दिया। और यहाँ पर एक और बात पता चलती है कि गमज़दा इंसान को, जो परेशानियों में घिरा हो, उसको मज़ीद परेशान नहीं करना चाहिए। अगर कोई हमारे आगे अपना गम बयान करे तो उसको तसल्ली देनी चाहिए और उसके साथ ऐसी बात करनी चाहिए कि जिससे दिल मज़बूत हो और अल्लाह से जो है ना ताल्लुक़ जो है जुड़ जाए इंसान का, और अल्लाह पे तवक्कुल बढ़ जाए, बजाय इसके कि उसको मज़ीद हम जो हैं गम बयान करने में, गम सुनाने में मसरूफ़ रखें, कि वो बार बार हमें भी हमारे आगे भी रोए, दूसरों के आगे भी रोए। तो जब भी कोई गमज़दा, तकलीफ़ ज़दा सामने आए तो उसको जो तसल्ली देनी चाहिए और अल्लाह के साथ उसका कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं कि तकलीफ़ और गम खा खा के इंसान जो है घुलता चला जाए। अच्छा, फिर है आगे। फिर जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इनका सामान इन्हें मुहैया कर दिया तो शाही प्याला अपने भाई बिन्यामीन की बोरी में रख दिया। बाद अज़ा पुकारने वाले ने आवाज़ दी, ए काफ़िले वालों, ठहरो, यकीनन तुम लोग ही चोर मालूम होते हो। वो इनकी तरफ मतवज्जा होकर कहने लगा, तुम्हारी क्या चीज़ गुम हो गई है? एक प्याला तो हज़रत यूसुफ़ ने रख दिया था अपना, और उधर से काफ़िले वालों में जो नाप तोल का पैमाना था ना, वो भी गुम हो गया था। तो फिर इनके यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने पूछा कि क्या हो गया, क्या चीज़ गुम हो गई? तो वो दरबारी मुलाजिम बोले, हमारे बादशाह का प्याला नहीं मिल रहा, जो कोई इसे ढूंढ कर लाएगा इसके लिए 1 ऊँट का गल्ला इनाम है और मैं इसका ज़िम्मेदार हूँ। वो कहने लगे, अल्लाह की कसम, बेशक तुम जान गए हो कि हम इसलिए तो नहीं आए थे कि हम ज़मीन में फ़साद बर्पा करें, और ना ही हम चोर हैं। वो मुलाजिम बोले, तुम खुद ही बताओ कि इस चोर की क्या सज़ा होगी अगर तुम झूठे निकले। उन्होंने कहा, इसकी सज़ा ये है कि जिसके सामान से वो प्याला बरामद हो वो खुद ही इसका बदला है, यानी इसी को बदले में रख लिया जाए। हम जालिमों को इसी तरह सज़ा देते हैं। हज़रत याकूब की शरीयत में चोर की यही सज़ा होती थी। बस यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई की बोरी से पहले इनकी बोरियों की तलाशी शुरू की, फिर आखिर में इस प्याले को अपने सगे भाई बिन्यामीन की बोरी से निकाल लिया। यूँ हमने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को तदबीर बताई। वो अपने भाई को बादशाह मिस्र के कानून की रूह से असीर बनाकर नहीं रख सकते थे, मगर ये कि जैसे अल्लाह ने चाहा। हम जिसकी चाहते हैं दर्जात बुलंद कर देते हैं, और हर साहिब इल्म से ऊपर भी एक इल्म वाला होता है। इल्म की बात हो रही है इस आयत में कि उन्होंने अपने इल्म को इस्तेमाल करते हुए एक तदबीर की, एक स्टेप लिया, लेकिन अल्लाह ताला में क्या फरमा रहे हैं कि हर साहिब इल्म से ऊपर एक इल्म वाला होता है। यानी असल इल्म, कुली इल्म जो है अल्लाह ताला को है। अल्लाह ताला को इल्म जो है हर चीज़ पर छाया हुआ है, और अल्लाह ताला से इल्म मांगना भी चाहिए। इल्म अगर हमारे पास पहले से ही है, कुरान का, हदीस का, तो हमारा जहन अच्छा है, तो अल्लाह ताला से तौफीक मांगनी चाहिए, इसमें बरकत अता करें, इसकी हिफाजत करें, खैर और नफ़े वाला हमें इल्म अता करें, और बेहतरीन जगह पर जो है ना हम बेहतरीन तरीके से अल्लाह का दिया हुआ इल्म इस्तेमाल करें, और अपने इल्म को कामिल अकमल भी ना समझें। हमेशा क्रेडिट अल्लाह को दें कि ये अल्लाह की देन है। अगर हमें अपने इल्म, अपने जहन को इस्तेमाल करके दुनिया में कोई बेहतरीन तदबीर और काम करने का मौका मिले, अपनी सलाहियतें इस्तेमाल करने का मौका मिले, तो हम ये याद रखें, फ़फ़ाउ का कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, कि हर साहिब इल्म पर एक इल्म वाला होता है।
और उन्होंने कहा कि अगर इसने चोरी की है तो कोई ताज्जुब नहीं, बेशक इसका भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम भी इससे पहले चोरी कर चुका। सो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस बात को अपने दिल में छुपाए रखा और उन पर ज़ाहिर न किया, दिल ही दिल में कहा तुम्हारा हाल निहायत बुरा है और अल्लाह खूब जानता है कि जो तुम कुछ बयान कर रहे हो किस किस्म का मिजाज और करैक्टर है ना। बात एक हो रही है और उन्होंने एक इर्रेलेवेंट बात को, एक इर्रेलेवेंट टॉपिक को छेड़ दिया। ये तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जानते थे ना कि ये सब मेरे भाई हैं, वो नहीं जानते थे। अब यहाँ पर अननोन कम्युनिटी है और एक पहले से प्रॉब्लम है, वो सॉल्व नहीं हो रहा और आप जो है एक गैर ज़रूरी बात, कोई पिछली पुरानी बात, उसको खोल कर आप दूसरों के सामने रख रहे हैं। तो कुछ लोग होते हैं इस किस्म के ना, बात क्या और होती है और शुरू कुछ और कर देते हैं और जो किसी को पता भी नहीं होता वो वाली बात जो है सबके सामने खोल के रख देते हैं। यही इनका करैक्टर था, ये भी ऐसे कर रहे थे। और फिर आगे है 78। वो बोले ए अज़ीज़ मिस्र, इसके वालिद बड़े मुअम्मर बुज़ुर्ग हैं, आप इसकी जगह हम में से किसी को पकड़ लें, बेशक हम आपको एहसान करने वालों में से पाते हैं। यानी अब उन्हें फ़िक्र हो गई कि हम तो अब्बा से जो है वो वादा करके लेके आए हैं बिन्यामीन को, और अगर ये ना गया तो फिर क्या होगा। वो पहले ही यूसुफ को याद करके रोते रहते हैं, तो अब दूसरा बेटा भी गया, तो इसलिए वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम में से किसी एक को रख लें इसकी जगह, लेकिन इसे जाने दें। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह की पनाह कि हमने जिसके पास अपना सामान पाया है इसके सिवा हम किसी और को पकड़ लें तब तो हम जालिमों में से हो जाएंगे। देखें अल्फाज कितनी हिकमत से यूसुफ अलैहिस्सलाम यूज़ कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि जो चोर है उसी को सज़ा मिलेगी, अपने भाई को चोर थोड़ी कहना, और वो चोर थे भी नहीं। तो इसलिए कहा क्या जा रहा है कि जिसके पास से सामान मिला है उसी को हम रखेंगे, किसी और को लें तो फिर तो हम जुल्म करेंगे, हम तो जालिम हो गए। तो इसलिए सोच समझकर अल्फाज भी जो है ना इस्तेमाल करने चाहिए, मस्बत अल्फाज जिसमें किसी की तहकीर ना हो, तजलील ना हो। तो ये मोहसिनीन का फ़ेल है कि वो अल्फाज का चुनाव भी मुहतात और मस्बत तरीके से करते हैं। फिर जब वो यूसुफ अलैहिस्सलाम से मायूस हो गए तो अलैदगी में बैठकर सरगोशी करने लगे। इनके बड़े भाई ने कहा क्या तुम नहीं जानते, तुम्हारे बाप ने तुमसे अल्लाह की कसम उठवाकर पुख्ता वादा लिया था और इससे पहले तुम यूसुफ के हक़ में जो ज़्यादतियाँ कर चुके हो तुम्हें वो भी मालूम है ना। सो मैं इस सरज़मीन से हरगिज़ नहीं जाऊँगा जब तक मुझे मेरा बाप इजाज़त न दे दे या मेरे लिए अल्लाह कोई फ़ैसला फ़रमा दे, और वो सबसे बेहतर फ़ैसला फ़रमाने वाला है। अब देखा कि बादशाह तो मान ही नहीं रहा, एक कोने में सारे इकट्ठे होकर बैठ गए और बातें करने लग गए। तो जो बड़ा वाला भाई था इसने कहा कि मैं तो यहाँ से नहीं उठूँगा, मैंने तो वापस नहीं जाना, या तो मेरा बाप जो है मुझे माफ़ कर दे, इजाज़त दे दे आने की, बुला ले, या फिर मुझे मौत आ जाए, मैं यहीं बैठा रहूँगा, मैंने नहीं जाना, मैंने अपने बाप को फेस नहीं करना। पहले ही वो यूसुफ के गम में मुब्तला है, एक और गम। हम तो अल्लाह का वादा, अल्लाह के नाम पे वादा करके कसम खा के जो है लेके आए हैं इसको, और अब हम कौन से मुंह से जाएंगे, तो मैं तो नहीं जाऊंगा। और ये वही बड़ा भाई था जिसने जब बचपन में वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को प्लानिंग कर रहे थे ना कत्ल करने की, तो इसी ने जो है वो रिक्वेस्ट की थी कि अगर कुछ करना ही है तो इसको कुएं में फेंक दो, मारो नहीं। फिर नेक्स्ट है तुम अपने बाप की तरफ लौट जाओ, फिर जाकर कहो ए हमारे बाप, बेशक आपके बेटे ने चोरी की इसलिए वो गिरफ़्तार कर लिया गया और हमने फ़कत इस बात की गवाही दी थी कि जिसका हमें इल्म था, हम गैब के निगहबान ना थे। और अगर आपको एतबार नहीं है तो आप बस्ती वालों से पूछ लें जिसमें हम में थे, और इस काफ़िले वालों से मालूम कर लें जिसमें हम आए हैं, और बेशक हम अपने कौल में यकीनन सच्चे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया बल सवलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, ऐसा नहीं है बल्कि तुम्हारी नफ्सों ने यह बात तुम्हारे लिए मरहूब बना दी है। फ़सब्रुन जमील असल्लाहु अन यातियानी बिहिम जमीआ इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम। बस सब्र ही अच्छा है, करीब है कि अल्लाह इन सबको मेरे पास ले आएगा, बेशक वो बड़ा इल्म वाला, बड़ी हिकमत वाला है। तीन तीन बेटे अब चले गए ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम, बिन्यामीन और ये तीसरा बड़ा बेटा। तो फिर सब्र करते हैं फ़ौरन एक और नई तकलीफ़ सुनकर, रंजीदा गमज़दा करने वाली ख़बर सुनकर, और उस पर फिर फ़ौरन क्या मुंह से निकलता है कि सब्र ही अच्छा है, और साथ ही दुआ भी निकलती है अल्लाह पे तवक्ल के साथ, भरोसे के साथ कि जो है सब के सब जो है वो वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको लेकर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे लिए भी सबक है कि कभी अगर अचानक से कोई छोटी बड़ी तकलीफ़ आए तो तकलीफ़ के मरहले पर पहली बात हमारे मुँह से क्या निकलती है, और अल्लाह पे हमारा क्या तवक्ल होता है, क्या उम्मीद होती है, क्या उस वक्त हम दुआ करते हैं। देखें याकूब अलैहिस्सलाम का यहाँ पर किरदार कि फ़ौरन सब्र वाले अल्फाज कह रहे हैं और अल्लाह पर उम्मीद तवक्ल करते हुए दुआ मांग रहे हैं। तीन तीन बच्चे खो गए, हम में से एक भी किसी का बच्चा खो जाए, गुम हो जाए तो हम क्या करेंगे, किस्मत को कोसेंगे, लोगों को ब्लेम करेंगे, किसी जगह को, किसी शख्स को मनहूस कहेंगे, किसी वक्त को मनहूस कहेंगे। हम क्या करते हैं,
लेकिन यहाँ देखिए उनको यकीन है कि अल्लाह को पता है, अल्लाह ले आएगा। तो दिल में जो है ना उम्मीद का चिराग रोशन रखना चाहिए और अल्लाह से अच्छा गुमान रखना चाहिए, तो फिर सब कुछ अच्छा भी होता है। और याकूब अलैहिस्सलाम ने इनसे मुंह फेर लिया और कहा, हाय अफसोस यूसुफ, और इनकी आंखें गम से सफ़ेद हो गईं, सो वो गम को ज़ब्त किए हुए थे। यानी अब नया गम मिला तो फिर पिछला गम दोबारा से ताज़ा हो गया और यूसुफ की याद आने लगी। वो बोले, अल्लाह की कसम आप हमेशा यूसुफ को ही याद करते रहेंगे यहाँ तक कि आप करीब मर्ग हो जाएं या आप वफ़ात पा जाएं। यानी जब देखो अब जो घर वाले थे ना, कि उन्होंने सुना ये यूसुफ को याद कर रहे हैं, यूसुफ का नाम ले रहे हैं, तो एकदम चिढ़ कर बोले कि जब देखो बस आप यूसुफ यूसुफ ही करते रहते हैं, इसी गम में जो है ना आप मौत के करीब हो जाएंगे या फिर आप मर जाएंगे। फिर आगे है, उन्होंने फरमाया, मैं तो अपनी परेशानी और गम की फरियाद सिर्फ अल्लाह के हजूर करता हूँ और मैं अल्लाह की तरफ से वो कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। यानी मैं तुम्हें तो कुछ नहीं कह रहा ना, मैं तो अल्लाह से अपने शिकवे शिकायत कर रहा हूँ, अल्लाह के सामने अपना दुख जो हूँ वो रो रहा हूँ, तुम्हें तो कुछ भी नहीं कह रहा। और होना भी ऐसा चाहिए कि गम परेशानी तकलीफ़ छोटी हो या बड़ी हो, किसी भी लेवल की हो, फ़ौरन अल्लाह से रजू करें, बार बार रजू करें, ज़िक्र करके, दुआ करके, मनाजात करके। लोगों के आगे रो के कोई फ़ायदा नहीं होता। ऐ मेरे बेटो, जाओ कहीं से यूसुफ और इसके भाई की खबर ले आओ और अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, बेशक अल्लाह की रहमत से वही लोग मायूस होते हैं जो काफिर हैं। सो जब वो दोबारा यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुए तो कहने लगे, ए अज़ीज़ मिस्र, हम पर और हमारे घर वालों पर मुसीबत आन पड़ी है, हम शदीद कहत में मुब्तला हैं और हम ये थोड़ी सी रकम लेकर आए हैं, सो इसके बदले हमें गल्ला पूरा दे दें और इसके अलावा हम पर कुछ सदका भी कर दें, बेशक अल्लाह खैरात करने वाले को जज़ा देता है। क्या हालत हो गई इनकी ना, जो पैसे भी जो थे वो खर्च हो गए और बस थोड़े से ही बचे और उसके बदले गल्ला मांग रहे हैं और साथ कह रहे हैं कि हम पे कोई सदका कर दें, कोई खैरात कर दें। इतनी हालत इनकी ख़राब हो गई। तो फिर ऐसी हालत देख कर यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी तरस आ गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या सलूक किया था? क्या तुम इस वक्त नादान थे? ये ताना नहीं दिया, ठीक है, और सीधी बात करके, एक सवाल करके जो है ना बस उन्हें याद दिलाया है, जताया भी नहीं है कि तुम तो उस वक्त बड़े जालिम थे, ये थे वो थे, नहीं, बल्कि नादान थे, यानी गलती से हो गया, भूले में हो गया ऐसा जो तुमने किया। तो जब उन्होंने यूसुफ का नाम सुना तो वो बोले, क्या वाकई तुम ही यूसुफ हो? उन्होंने फरमाया, हाँ मैं ही यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है, बेशक अल्लाह ने हम पर एहसान फरमाया, यकीनन जो शख्स अल्लाह से डरता सब्र करता है तो बेशक अल्लाह नेकोकारों का अजर ज़ाया नहीं करता। यानी फिर पॉजिटिव बातें की कि अल्लाह ने हमें मिलवा दिया, हम सब इकट्ठे हो गए, ऐसी बातें कर रहे हैं, कोई शिकवा शिकायत नहीं। यहाँ पर अल्लाह ताला तीन चीज़ें जो है मेंशन कर रहे हैं, एक है सब्र, एक है तकवा और एक है एहसान, कि ये तीन चीज़ों जिसके अंदर होंगी तो उसकी जो है नेकियां भी कबूल होंगी, उसको अल्लाह की मदद भी मिलेगी और उसका अजर भी ज़ाया नहीं होगा, उस पर मुश्किलें से वो निकल जाएगा और आसानियाँ उस पर आ जाएंगी जिनकी उसको ज़रूरत है, एक दिन खुशखबरी पाएगा। तीन चीज़ों की ज़रूरत है और यही सूरह यूसुफ का निचोड़ है, से आपको सबक है, असल मैसेज है कि तकवा, सब्र और एहसान ये होना चाहिए इंसान के अंदर। वो बोल उठे, अल्लाह की कसम, बेशक अल्लाह ने आपको हम पर फजीलत दी और यकीनन हम ही खतागार थे। अब यानी हकीकत को मान गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज के दिन तुम पर कोई मलामत और गिरफ्त नहीं है, अल्लाह तुम्हें माफ़ फरमा दे, वो सब मेहरबानों से ज़्यादा मेहरबान है। मेरी ये कमीज़ ले जाओ, सो इसे मेरे बाप के चेहरे पर डाल देना, वो बीना हो जाएंगे, और फिर अपने सब घर वालों को मेरे पास ले आओ। इसी कमीज़ की वजह से वो रोना शुरू हुए देख कर, और रोते रोते उन्होंने अपनी बिनाई खो दी, और इसी कमीज़ के ज़रिए कहा जा रहा है कि ये उनको दिखाओ और उनकी बिनाई जो है वो वापस आएगी। तो क्या कमीज़ में जादू था? कमीज़ में असर था? नहीं, अल्लाह ताला ने करना था ना, सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में है। कि ऐसा नहीं है कि इस कमीज़ की बरकत से जो है वो बिनाई वापस आएगी, नहीं, सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में है। फिर आगे है, और जब काफ़िला मिस्र से रवाना हुआ और इनके वालिद याकूब अलैहिस्सलाम ने कनान में बैठे ही फरमा दिया, बेशक मैं यूसुफ की खुशबू पा रहा हूँ, अगर तुम मुझे बुढ़ापे के बाइस बहका हुआ ख्याल न करो। यानी इधर से काफ़िला रवाना हुआ और उधर से ना उन्हें यूसुफ के एक मौजूदगी का एहसास हुआ।
नबी थे ना, और बाप भी थे। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि माँओं के साथ ऐसा होता है अक्सर कि कोई बेटी बीमार हो, कोई बच्चा जो है परेशानी में हो, तकलीफ़ में हो, तो ना माँ की हालत ख़राब होने लग जाती है और वो फ़ौरन बाकी बच्चों से कहती है पता तो करो, उसका पता तो करो, और फ़ोन तो करके देखो, जाके देख के तो आओ, मुझे लगता है कोई मसला है, कोई परेशानी है। और फिर वो बात निकल भी आती है, सही भी हो जाती है। तो ऐसे ही वो बाप थे ना, तो उनको फ़ील हो रहा था। तो घर वालों को वो कह रहे हैं कहीं तुम मुझे बेवकूफ़ और दीवाना और बुढ़ापे के असर जो है मेरे दिमाग पे हो गया है, तो इस किस्म की मेरे बारे में सोच न रखो, तो मैं ऐसा फ़ील कर रहा हूँ। वो बोले अल्लाह की कसम यकीनन आप अपनी उसी पुरानी मोहब्बत की खुद रफ्तगी में हैं। यानी घर वाले जो थे ना, घर में पीछे कौन थे देखें, बहुएँ थीं, पोते पोतियाँ थे, बाकी सारे बच्चे तो वहाँ गए हुए थे। तो उन्होंने क्या रिएक्ट किया कि बस जब देखो वही रोना, एक ही रोना बस आपका लगा रहता है, एक ही काम आपका चलता रहता है, आपका रोना ख़त्म ही नहीं होता। इस किस्म का उन्होंने ये बिहेव दिया। फिर जब खुशखबरी सुनाने वाला आ पहुंचा, इसने वो कमीज़ याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाल दी, तो इसी वक्त उसकी बनाई लौट आई। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था कि बेशक मैं अल्लाह की तरफ से वो कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। तब सब के सब जो है ना मान गए आपकी नबूवत को, अल्लाह पर जो रहमत है आप पर, यूसुफ अलैहिस्सलाम पर, सारी हकीकत वाज़िया हो गई। और वो बोले ए हमारे बाप, हमारे लिए अल्लाह से हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत तलब कीजिए, बेशक हम ही खताकार थे। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं अनकरीब तुम्हारे लिए अपने रब से बख्शिश तलब करूँगा, बेशक वो ही बड़ा बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। मेरी फ़ौरन ही नहीं कहा हाँ मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, हाँ मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ माफ़ कर दूँगा। कहा कि अच्छा हाँ हाँ कर दूँगा, बाद में कर दूँगा। और बात से मुराद ये भी हो सकता है कि वो अभी मेंटली जो है प्रिपेयर नहीं थे, कि अब खुल के पता चल गया ना इनकी ज़्यादती, इनका गुनाह के जो भी इन्होंने किया यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ, तो अभी दिल राज़ी नहीं है माफ़ करने के लिए। और सेकेंडली ये भी है कि वो रात में जो है आखिरी तिहाई हिस्से में सहरी के वक्त में जो है अल्लाह से जो है इनकी बख्शिश मांगना चाहते हों, इनके लिए दुआ करना चाहते हों। फिर जब वो सब अफराद खाना यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए, तो यूसुफ ने अपने माँ बाप को ताज़ीमन अपने करीब जगह दी और इन्हें अपने गले से लगाया और खुश आमदीद कहते हुए फरमाया आप मिस्र में दाखिल हो जाएं, अगर अल्लाह ने चाहा तो अमन आफ़ियत के साथ रहेंगे। इतने बड़े ओहदे पर पहुँच गए, बादशाह बन गए, लेकिन माँ बाप को जो है अपने करीब जगह दी। और यहाँ क्या होता है, जब कोई डिग्री, कोई स्टेटस, कोई आला जॉब आजकल बच्चे पा लेते हैं, तो अपने माँ बाप को ही मिलने मिलाने से जो है ना छुपते छुपाते हैं, प्रेजेंट नहीं करते, सामने नहीं आने देते फ्रेंड्स के आगे और अपने कलीग्स के आगे। क्यों? माँ बाप अनपढ़ होते हैं, या माँ बाप में वो बैठने उठने का वो स्टैंडर्ड स्टाइल नहीं होता जो अब लेटेस्ट बच्चे फॉलो कर रहे होते हैं, तो एक शर्म महसूस होती है, शर्मिंदगी महसूस होती है। लेकिन यहाँ देखें वो बादशाह वक्त होने के बावजूद अपने माँ बाप को जो है जो अब इतने देखें गुर्बत की हालत से गुजर रहे हैं, तो किस कंडीशन में वो आए होंगे, लेकिन उनको जो है वो अपने साथ जगह दे रहे हैं, उन्हें गले लगा रहे हैं। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदैन को ऊपर तख्त पर बिठा लिया और वो सब यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए सजदे में गिर पड़े। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा ए अब्बा जान, ये मेरे इस ख्वाब की ताबीर है जो बहुत पहले आया था। अक्सर मुफस्सिरीन के नज़दीक इसे 40 साल का अरसा गुजर गया था, और बेशक मेरे रब ने इसे सच्चा करके दिखाया, और बेशक इसने मुझ पर बड़ा एहसान फरमाया जब उसने मुझे जेल से निकाला और आप सबको सहरा से यहाँ ले आया। यानी आप अच्छे दिनों को याद कर रहे हैं और अच्छे दिनों को अल्लाह ताला का एहसान बयान कर रहे हैं, बुरे दिनों को याद नहीं कर रहे हैं। और हम क्या करते हैं कि तकलीफ़ जाने के बाद जब अच्छे दिन आते हैं तो उसी में मस्त होके रह जाते हैं, अल्लाह को भी क्रेडिट नहीं देते और उसी में उसको एंजॉय करने में लगे हुए होते हैं, सब भूल भाल जाते हैं। माजी भूलना नहीं चाहिए, और हाल में अगर खुशी नेमत मिल रही है तो उसको अल्लाह को जो है ना क्रेडिट देना चाहिए कि ये तो अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने मुझे इस लायक समझा, अल्लाह ने अता किया। जैसे वो कह रहे हैं कि जेल से मुझे निकाला, आप सबको यहाँ ले आया, मुझे आपसे, आपको मुझसे मिलवा दिया। इसके बाद के शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान फसाद पैदा किया था। ये नहीं कहा कि मेरे भाइयों ने जुल्म किया, गलती की, बल्कि शैतान ने जो है उनको उकसाया, भगाया। और बेशक मेरा रब जिसको चाहे अपनी तदबीर से आसान फरमा दे। इन्ना रब्बी लतीफ़ुल लिमा यशा, जिसको चीज़ को भी अल्लाह ताला चाहे वो आसान फरमा सकते हैं अपनी तदबीर के साथ।
ज़रूरत है कि अल्लाह पर तवक्ल हो, भरोसा हो, दुआ हो और हमारे हाथ से कोई ज़्यादती ना हो, हम ज़ालिम ना बने। ठीक है, स्पेशली रिश्तेदारी के लिहाज से और मामलात के लिहाज से हम किसी के देनदार ना हो, हमारी वजह से कोई ना रोए। और मस्बत सोच और मस्बत बात भी यहाँ से पता चल रही है कि वो मस्बत इस वक्त बातें कर रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो अपनी शो कर रहे हैं। बेशक वही खूब जानने वाला बड़ी हिकमत वाला है। ए मेरे रब, बेशक तूने मुझे सल्तनत अता फरमाई। अब अगली आयत में ना अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं और शुक्र अदा कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि रब्बी कद आतैतनी मिनल मुल्की व अल्लमतनी मिन तावीलिल अहादीस फातिर समावाति वल अर्द अंत वली फिद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़नी मुस्लिमा व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। ऐ मेरे रब, बेशक तूने मुझे सल्तनत अता फरमाई और तूने मुझे ख्वाबों की ताबीर के इल्म से नवाजा। ऐ आसमान और ज़मीन के पैदा फरमाने वाले, तू दुनिया में भी मेरा कारसाज है और आखिरत में भी। यानी दुनिया में तो आपने मेरे साथ साथ निभाया, मेरा इतना ख्याल रखा, मुझे इतनी नेमतें दी, आसानियाँ दी, बहुत कुछ दिया, और लेकिन आखिरत में भी मुझे आपका साथ चाहिए। और तवफ़्फ़नी मुस्लिमान, और मुझे मौत आए तो इस हाल पे कि मैं इस्लाम की हालत में हूँ, और मुझे आखिरत में भी नेक लोगों का जो है वो साथ चाहिए। तो सब नेमतों से बड़ी नेमत क्या है कि अल्लाह का साथ मिल जाए आखिरत में और ईमान पर मौत हो। तो एक बहुत अच्छी सी दुआ है, इसको जो है याद कर लें और अपनी दुआओं का इसको ना हिस्सा बना लें। कुरान में देखें हर पारे में जो भी दुआ आती है ना, कोशिश किया करें उसको 1-2 दिन उस पर टाइम लगाएं और उस दुआ को याद कर लें, अरबिक दुआ को। फिर उसको अपनी नमाज़ों में हिस्सा बना लें। 4-5 दुआएं जो हैं वो किसी एक नमाज में पढ़ लीं अतहियात के बाद, फिर 4-5 दुआएं जो हैं वो किसी और नमाज में जो है पढ़ लीं। तो इस तरह फिर हिफ्ज़ भी होती रहती हैं दुआएं और हमारी मामूल का, हमारी रूटीन का हिस्सा भी बन जाती हैं। तो रमज़ान एक बेहतरीन मौका है हमारे पास इन कुरानी दुआओं को याद करने का, हिफ्ज़ करने का। आयत नंबर 101 में ये दुआ है सूरह यूसुफ। ठीक है, फिर आगे हैं अल्लाह ताला अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब हो रहे हैं कि ए नबी, ये किस्सा गैब की ख़बरों में से है जिसे हम आपकी तरफ वही फरमा रहे हैं, और आप कोई इनके पास मौजूद नहीं थे जब वो बरादरान यूसुफ अपनी साजिश तदबीर पर जमा हो रहे थे और वो मकरूफ़ फ़रेब कर रहे थे। अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं, अगरचे आप कितनी ही ख्वाहिश कर लें। यानी ये वाक़या हम आपको बता रहे हैं, आपको भी पता नहीं था, आपकी कौम को भी पता नहीं था। आप में से कोई उस वक्त नहीं था जब वो यूसुफ को कुएं में फेंकने का प्लान बना रहे थे। तो हम आपको वही के ज़रिए जो है ये बता रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला फरमा रही है, ये सब कुछ सुन के जान कर भी ना ईमान नहीं लाएंगे। जिन्होंने नहीं लाना वो नहीं मानेंगे। और आप इनसे इस दावत तबलीग पर कोई सिला तो नहीं मानते। ये कुरान तमाम जहान वालों के लिए नसीहत है। और आसमानों और ज़मीन में कितनी ही निशानियां हैं जिन पर इन लोगों का गुजर होता रहता है और वो इनसे सिर्फ नज़र किए हुए हैं, और इनमें से अक्सर लोग अल्लाह पर ईमान नहीं रखते, मगर ये वो लोग हैं जो मुशरिक हैं। यानी कुफार मक्का जो इतनी डिमांड करते हैं निशानियों की, मुअज्ज़ात की। अभी अभी ये किस्सा यूसुफ उनको बताया गया है जो हज़ारों साल पुराना है, किसी को पता भी नहीं था। तो रात में तो मौजूद था ये किस्सा, लेकिन अब कुरान में तफसीलन और सही हकीकत के साथ आया। तो फिर भी जो है ना, ये लोग ईमान नहीं लाते, फिर भी जो है मुशरिक जो है वो शिरक पे अड़े हुए हैं। क्या वो इस बात से बेखौफ हो गए हैं कि इन पर अल्लाह के अज़ाब की छा जाने वाली आफत आ जाए, या इन पर अचानक क़यामत आ जाए और इन्हें ख़बर भी ना हो। ए हबीब फरमा दीजिए, यही मेरी राह है, मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, पूरी बसीरत पर कायम हूँ, मैं भी और वो शख्स भी जिसने मेरी इत्तबा की, और अल्लाह पाक है, मैं मुश्किलों में से नहीं हूँ। और हमने आपसे पहले भी मुख्तलिफ़ बस्तियों वालों से मर्दों को ही भेजा था जिनकी तरफ हम वही फरमाते थे। क्या इन लोगों ने ज़मीन में सैर नहीं की कि वो खुद देख लेते कि इनसे पहले वाले लोगों का क्या अंजाम हुआ, और बेशक आखिरत का घर ही परहेज़गारी इख्तियार करने वालों के लिए बेहतर है। क्या तुम अकल से काम नहीं लेते। इस आयत से बात पता चल रही है कि वही हमेशा जो है वो मर्दों के पास ही भेजी गई, यानी जो अम्बिया होते थे ना वो मर्द हजरात ही होते थे, औरतों के पास नहीं, और इंसान होते थे। यहाँ तक कि जब पैगंबर अपनी नाफरमान कौमों से मायूस हो गए तो इन मुनकिर कौमों ने गुमान कर लिया कि इनसे झूठ बोला गया है, यानी इन पे कोई अजाब नहीं आएगा। तो रसूलों को हमारी मदद पहुँची और फिर हमने जिसे चाहा उसे निजात बख्शी, और हमारा अजाब मुजरिम कौम से फेरा नहीं जाता। बेशक इनके किस्सों में समझदारों के लिए इबरत है। ये कुरान ऐसा कलाम नहीं जो घड़ लिया जाए, बल्कि ये तो इन आसमानी किताबों की तस्दीक है जो इससे पहले नाजिल हुई, और हर चीज़ की तफसील है और हदायत है और रहमत है इसमें उन लोगों के लिए जो ईमान लाए आए।
एक पहले बात फरमाई कि ये जो कुरान के किस्से हैं ना, इसमें इबरत और नसीहत है। तो किस्सों को, कुरान के स्पेशली कुरान के वाक़यात और किस्सों को इबरत की निगाह से पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, इसमें से नसीहत लेने के लिए, अपना अमल बदलने के लिए। और सेकेंडली अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इस कुरान के लिए, इस कुरान के ज़रिए हदायत और रहमत ईमान वालों को मिलेगी। यानी पहले आप माने तो सही, ये अल्लाह की किताब है, और सिर्फ इस हद तक नहीं माने कि इससे हमने सवाब कमाना है तो ये अल्लाह की किताब है, हमें सवाब देने के लिए ये तो पढ़ते रहें। नहीं, इसकी बातों पर, इसके अहकामात पर, इसमें जो नसीहत है, डरावे हैं, खुशखबरी हैं, उन पे ईमान लाना है ना, उनको माने। फिर जाके अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, मिलेगी आपको हदायत और रहमत। सूरह राद